वीडियो को रिकॉर्डिंग में डाल दिया है ताकि आप लोग को रिकॉर्डिंग हम दे पाएंगे तो देख पाओगे रिकॉर्डिंग को, ठीक है ना इसमें। तो शेयर मार्केट का आज हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती है, हमें क्या देख के पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या शेयर ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाओगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। देखिए स्क्रीन आपको दिखना चाहिए, स्क्रीन देखो, मैं ना स्क्रीन देखना चाहिए। क्योंकि हम भी स्क्रीन देख के बात करेंगे, आपको समझ में कि ठीक है। कहीं भी चार्ट अगर मिसिंग हो बीच में लिंक तो बताओगे मेरे को, ठीक है। हमारा ध्यान यहाँ है, हमको नहीं पता कि वहाँ स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो मार्केट में जो चीजें काम करती है, जो चार्ट है बेसिक, ये बोल सकते हो शेयर की एक जान होती है, शेयर मार्केट की जान होती है। इसी चार्ट के ऊपर हमको पूरा काम करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट का ट्रेंड, शेयर का ट्रेंड, ठीक है। वो कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको हम। ये जो रेड ग्रीन टाइप की देख रहे हो आप इतनी सारी, इनको बोलते हैं कैंडल्स। क्या बोलते हैं? कैंडल। रेड ग्रीन जितनी भी दिख रही है सारी कैंडल है। जिस कैंडल का साइज जितना छोटा है और जितना बड़ा है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है शेयर मार्केट में। जिस कैंडल का साइज जितना छोटा है या बड़ा है, जिस कैंडल की, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी कैंडल बनी है एक, इसके नीचे लंबी पूंछ है, दिख रहा है। लंबी सी टेल है, बॉडी का ये बॉडी हुई पार्ट, ये जो पार्ट है आपको मार्क कर रहे हैं। ये जो पार्ट हुआ ये हुआ बॉडी इसकी। और ये जो लंबी सी दिख रही है ये हुई पूंछ, इतनी लंबी है, मतलब पूंछ काफी लंबी है, बॉडी काफी कम है। ऊपर भी एक छोटी सी इसकी पूंछ है। इस कैंडल का अलग मीनिंग होता है। ये जो कैंडल है पूरी भरी हुई, ग्रीन बड़ी कैंडल, नीचे कोई पूंछ नहीं है। ऊपर भी देखो तो नहीं के बराबर पूंछ है इसमें, इस कैंडल का अलग मीनिंग होता है एक, ठीक है ना। हर कैंडल का अलग मीनिंग होता है, वो आपको जैसे जैसे क्लास चलेगी आपको बताएंगे हम, लेकिन ये आपको मान के चलो कि कैंडल्स आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है इसको। मार्केट का पूरा ज्ञान इसी में है। आप देखो ये निफ्टी का आपका चार्ट लगा हुआ है डेली बेसिस पे। और इस चार्ट में डेली का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको कोई पोजिशनल ट्रेड लेना होता है। पोजिशनल मतलब लंबे समय के लिए, दो चार दस दिन के लिए, 20 दिन के लिए। वीकली। अच्छा एक मिनट, आपको एक बात क्वेश्चन करते हैं पहले। शेयर मार्केट में आप लोग अभी क्या काम कर रहे हैं कोई, या ऐसा कोई है कि कुछ भी नहीं कर रहे? कर रहे हो काम? कुछ भी नहीं कर रहे आप? बिल्कुल मतलब नए हो मार्केट में? अकाउंट ओपन हो गया अभी? अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तो? शेयर का प्राइस वाइस देखते हो भाई, मतलब वॉच करते हो? अभी तक नहीं करते हो? ठीक है। हम इसलिए जो बता रहे हैं बेसिक से बता रहे हैं कि जो नए लोग हैं वो भी जानेंगे, जो एक्सपीरियंस है या बेसिक है वो भी समझेंगे, ठीक है। मार्केट में 2 मिनट शेयर के बारे में बताते हैं पहले, जो नए हैं, और शेयर के बारे में समझें, शेयर होता क्या है। शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है, वो आपको एक मौका देती हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप करो और हमारे ग्रोथ का एक हिस्सा बनो, पार्ट बनो आप। रिलायंस हुआ, टाटा, जो टीसीएस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसका हम एक पोर्शन में शेयर लेते हैं जितना हमारा पास बजट होता है। उसी बजट के अनुसार हमें उस कंपनी में पार्टनरशिप मिलती है, ठीक है। तो कंपनी के हम एक शेयर होल्डर के रूप में उसके पार्टनर हो गए, उसके हिस्सेदार हो गए। कंपनी ग्रो करेगी, शेयर ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे। कंपनी फेल होगी, शेयर फेल होगा, हम फेल होंगे। लॉजिक ये होता है शेयर खरीदने के पीछे। 10 साल के बाद कंपनी कई हाई पे होगी, तो हमारा शेयर भी कई ऊंचाई पे होगा और हम भी अच्छा पैसा बनाएंगे। ये मोटो होता है शेयर में इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट क्यों करते हैं शेयर मार्केट में? रिलायंस कंपनी छोटी से लेके बड़ी हुई है आज। तो जो शेयर होल्डर थे वो भी लोग कहीं छोटे से लेके बड़े हुए हैं, बने हैं, पैसे सबने बनाए हैं। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये मकसद होता है। इसलिए हम लोग शेयर मार्केट में आते हैं, शेयर खरीदते हैं और उनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। दूसरा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ ट्रेडिंग करना। जो लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं मार्केट में, सीख के थोड़ा सा, साल 2 साल 3 साल 4 साल,
उनको लगता है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट तो 10 साल के लिए एक अलग चीज़ है, वो मेरा किया हुआ है चलो, लेकिन डेली डेली कुछ ना कुछ करना है, कमाना है। तो वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडर के लिए एक माइंडसेट, साइकोलॉजी और उसका नॉलेज कॉन्सेप्ट, तीनों चारों चीज एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ साइकोलॉजी है तभी काम नहीं होगा, और नॉलेज और साइकोलॉजी है तभी नहीं काम होगा, तो पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। तो ट्रेडर ट्रेडर क्या होता है, वो इंटरडे बेसिस पे काम करता है, डेली के बेसिस पे काम करके कुछ ना कुछ अर्न करेगा। डेली नहीं तो वीकली करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। हर महीने में कुछ ना कुछ उसकी इनकम जरूर होगी। वो होता है ट्रेडर। स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर होता है जो आज काम करना है, आज कुछ ना कुछ कमाना ही है, 10 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, छोटा छोटा कमाएगा। क्वांटिटी बड़ी पंच करेगा, लेकिन छोटे मतलब एक एक जंप के लिए। जैसे 10 10 पॉइंट का जंप मारा, क्वांटिटी बढ़ा के उस जैसे 10 पॉइंट को लेगा, लेकिन वो 10 10 पॉइंट कैप्चर करेगा। ट्रेडर क्या होता है, 20 50 पॉइंट, 100 पॉइंट कैप्चर करेगा। स्कैल्पर अलग होता है, ठीक है। छोटा छोटा मौका पूछता है, जैसे मूवमेंट बोलता है ना, वैसे इन्वेस्टर होता है लॉन्ग टाइम के लिए, पैसा लगा भूल जाओ, ठीक है। स्विंग ट्रेडर होता है, स्विंग जो होते हैं कि हमको टेंशन नहीं चाहिए, हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं या बिजनेस में लगे हैं, हमको लफड़ा नहीं चाहिए मार्केट में, हम काम करेंगे और शांति से करेंगे। तो कुछ शेयर का पोर्टफोलियो बना के स्विंग ट्रेड एक लेके, हफ्ता भर के लिए, महीना भर के लिए, जिस टाइप का आपका एक नेचर होता है उस टाइप का पोर्टफोलियो बना के रख देते हैं। तो वो शेयर उस हिसाब से चाल दिखाते हैं और आप हफ्ते भर में, महीने भर में कुछ ना कुछ अर्निंग कर देते हैं। तो ये अलग अलग साइकोलॉजी होती है मार्केट में आने की, शेयर मार्केट में काम करने के पीछे। एक रीजन ये भी है कि 90% लोग मार्केट में फेल होते हैं, सुने ही होंगे, कहीं देखे होंगे या बताते हैं भी आपको। तो रीजन क्या है कि लोग बिना सीखे बिना मार्केट में आते हैं। तो समझते हो कि बिना सीखे कोई ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। गाड़ी चलाना सबको आसान लगता है, लेकिन कोई चलाओगे, स्टीयरिंग दे देना, तो एक्सीडेंट पक्का करोगे। तो मार्केट भी लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब आसान है, हो जाएगा, कहीं भी खरीद लें, कहीं भी बेच दें। करना क्या है, खरीदना और बेचना ही तो है। लेकिन उसके पीछे ही तो मतलब सालों मेहनत लगी जाती है, ठीक है ना। इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में। बिना सीखे बिना हम जिंदगी भर में, होल लाइफ में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। वो तभी पॉसिबल है कि एक बार कुछ खरीद कर दो, वो बाई लक आपका वो शेयर बढ़ गया तो बढ़ गया, वो भी लक के ऊपर है। कौन सा कंपनी खरीदना है, क्या देके खरीदना है, किस भाव में खरीदना है, क्या बेस्ट चांस है खरीदने का, और वो निकलने का चांस क्या है, ये सब समझना पड़ता है, ठीक है। वो तुक्का चल गया तो चल गया, कि आप लगा के भूल गए तो पैसा बन गया आपके, है ना, वो तुक्का है, पैसे नहीं बनता ना, पैसा नहीं। सिनारियो नहीं वहाँ, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, मैं आपको चार्ट इसको दिखा रहा हूँ मंथली चार्ट में। मंथली वीकली क्या होता है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा चार्ट को देखने का, उतना आपका चांसेस पक्का होगा जीतने का। हम जैसे 10 मिनट की बात करें कि 10 मिनट में यहाँ पे मौसम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर बताएंगे कि हाँ 2 दिन में ऐसा होगा मौसम, तो प्रेडिक्ट करना आसान होगा। अगर वही टाइम में कुछ ज़्यादा मिले, 6 महीने का, तो वो आसान होता है प्रेडिक्ट करना। साल भर का टाइम मिले तो वो प्रेडिक्ट करना आसान होता है हमारे लिए। तो शेयर मार्केट भी वैसे ही है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वही अपने को टाइम मिले 1 दिन का, तो प्रिडिक्ट थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ प्रिडिक्ट हम चांसेस ज़्यादा जीतने के हमारे। वही अगर 1 महीने की बात करें, 1 महीने में मार्केट कैसा रहेगा, तो एक रेंज हम लोग पकड़ सकते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा, तो चांसेस हाई होते हैं। 1 साल की बात करें तो भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जीतने की। कोई शेयर, आज एक शेयर ले लिया, मैं बोल दूंगा कि साल भर में ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो झक मार के उसके ऊपर जाना ही जाना है, जब तक कोई बड़ी इवेंट नहीं होगी, बड़ी खबर नहीं आएगी, बड़ी कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, वो शेयर ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन एक दिन में बोल रहे हैं ये शेयर कल ही ऊपर जाएगा, वो प्रोड्यूट करना काफी मुश्किल होता है। मुझे बात, मैं लॉजिक बता दूं आपको, साइकोलॉजी, इसके बीच में लॉजिक की भी बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे और टेक्निकली बात करेंगे, ठीक है ना, तीनों। सिंपल बात समझो कि जैसे अभी यहाँ मौसम ऐसा है, अभी आप लोग से किसी से भी पूछें कि जो ठंडी का मौसम है ये कब तक खत्म होगा, आप लोग सब जानते हो, समझदार बोलोगे फरवरी तक खत्म हो जाएगा या मार्च तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। पीछे बैठी जो बच्ची है, उससे पूछेंगे बता पाएगी वो, नहीं बता पाएगी। आप लोग क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस लेते हुए आए हैं इन चीजों का।
तो आपके लिए ये आसान है चीज कि ठंडी का मौसम नवंबर में आता है और फरवरी तक उस बच्ची नहीं बता पाएगी, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस देखा नहीं है, उनको नहीं पता है। वैसे मार्केट में जब कोई शेयर प्रिडिक्ट करता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करता है, वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि सालों से, महीनों से उसकी पीछे मेहनत है उसकी, मार्केट को देखता आ रहा है, मार्केट को समझ रहा है, मार्केट का मूड देख के समझ जाता है, कैंडल देख के समझ जाएगा कि कैंडल, अगला कैंडल क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना? क्या मौसम रहेगा मार्केट का, मौसम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, आपको वैसे वैसे पकड़ आपकी मजबूत होगी। ठीक है। तो घबराना नहीं है, टिके रहना है, समझ में जरूर आएगा। तो मैं बताता, टाइम फ्रेम जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना हमारा रिटर्न भी ज्यादा बनता है मार्केट में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसके बारे में कभी हम लोग समझाएंगे आपको, टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है, कि एक फंड वैल्यू कैसे बनता है, चाहे एक वेल्थ कैसे बनता है छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने से। वो टॉपिक भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग सिंपल बेसिक कैंडल्स पर डिस्कस करते हैं। अभी ये मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो, सिंपल निफ्टी का चार्ट है ये, मंथली। आप देखो ये चार्ट यहाँ से ऐसे घूम के आया है यहाँ, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, तो यहाँ रुका है, यहाँ से फिर जर्नी ऊपर की स्टार्ट हो गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आया है, फिर रुका है यहाँ, फिर चालू हो गया है। ठीक है ना? तो मार्केट का पैटर्न हमेशा स्टेट वाइज नहीं चलता है, मार्केट हमेशा आपको ऐसे ऐसे जिग जिग वे में हमेशा चलता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना? इस टाइप का आपको मिलेगा मार्केट, कभी भी मार्केट अभी सीधा ऐसे या डाउन में ऐसे नहीं आएगा। ये आपको समझ के चलना है। ये क्यों होता है? ये जो लेवल है, एक सपोर्ट बोलते हैं इसको, सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? सपोर्ट। जहां भी मार्केट रुक रहा है, ठहर रहा है, वो जहां से टर्न कर रहा है, रिवर्स दे रहा है, वो होता है उसका सपोर्ट। और जहां से मार्केट घूम रहा है, टर्न ले रहा है, जहां से गिर रहा है, वो होता है उसका रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट गिर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट वहां से गिरता है, और सपोर्ट से मार्केट बढ़ता है। डिमांड जोन बोल सकते हो, जो सपोर्ट है वो डिमांड जोन भी है, जैसे आपका वो है डिमांड जोन। ठीक है, सपोर्ट भी बोलते हैं, डिमांड जोन भी बोलते हैं। ये होता है खरीदारी का टाइम, खरीदारी का मौका। और ये जो होता है आपका ऊपर का जोन, जहां से मार्केट गिरता है, ये होता है सेल जोन, सप्लाई जोन। यहाँ पे सप्लाई है मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट गिरता है। ये क्रिएट कैसे होता है, बताते हैं आपको। तो मार्केट जो अप डाउन करता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए करता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट की बात करें तो आपका जो सपोर्ट बनता है, ये दो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि प्राइस के मूवमेंट के साथ में ये आपका सपोर्ट भी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा, वैसे सपोर्ट भी आपका चेंज होगा। ये होता है मूविंग एवरेज, जिसको बताते हैं मूविंग एवरेज के कारण। ठीक है। एक होता है आपका स्टेटिक, आपका सपोर्ट। स्टेटिक सपोर्ट क्या होता है? एक प्राइस का सपोर्ट, कि 100 रुपीज है,
या 90 रुपीज है एक प्राइस का सपोर्ट। तो यहाँ अगर चार्ट में देखें तो ये जो सपोर्ट आपको बना है, यहाँ पे बना है, या यहाँ बना हुआ है, ये प्राइस वाइज सपोर्ट है, प्राइस वाइज। ठीक है ना? क्योंकि अभी आपके सामने चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा होगा। पहले प्राइस यहाँ रुका था, आप देखो यहाँ पे पहले प्राइस रुका था, यहाँ चार्ट में यहाँ रुका था पहले, इसलिए यहाँ भी रुका। सेकंड, थर्ड में इसके थोड़ा सा ऊपर रुका, मतलब इसके नीचे का क्रॉस नहीं किया। तीनों को अगर मिला दें हम, एक लाइन बन जाएगी, देखो। ठीक है? ये हुआ आपका स्टैटिक सपोर्ट, कि प्राइस जहाँ पहले रुका था, सेकेंड टाइम भी वहीं सपोर्ट लेगा, थर्ड टाइम भी सपोर्ट लेगा, और जितनी बार आके वो वहां सपोर्ट लेगा उतना वो शेयर मजबूत या प्राइस मजबूत होगा उसका। ठीक है? ये होता है आपका फिक्स सपोर्ट बेस्ड ऑन प्राइस, स्टैटिक है ना। इसके बाद में जो सपोर्ट होता है वो होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? जैसे जैसे प्राइस प्राइस मूव करेगा, आपका सपोर्ट भी ऊपर मूव करेगा। बताता हूँ ना। इसमें इंडिकेटर लगाते हैं, जिसको हम बता दें ना आपको इंडिकेटर, वो इस टाइप का सपोर्ट है, वेरिएबल सपोर्ट। ठीक है? डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स एवरी टाइम चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहेगा। ये लगा दिया सपोर्ट 50 का। ठीक है? 50 का सपोर्ट मैंने यहाँ लगा दिया मार्केट में। अब ये देखो, निफ्टी के चार्ट में 50 का सपोर्ट क्या होता है। निफ्टी अब देखो कि यहाँ पे 50 के नीचे भी आया था, ये एक कैंडल में ग्रीन में 50 के ऊपर आया, फिर 50 के को टच किया, फिर आगे गया, फिर यहाँ 50 की लाइन के नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो हम लोग देख पा रहे हैं चार्ट में कि 50 का जो एवरेज है, पहले कहाँ था एवरेज, देखो 50 का इस जगह में यहाँ था, 22,866 पे निफ्टी का सपोर्ट। उसके बाद 50 का जो सपोर्ट आया वो कहाँ पे आया, 25,843, मतलब यहाँ सपोर्ट था 22,700 कुछ, फिर प्राइस यहाँ आ रहा है आपका ना 22,982, लास्ट में लिखा हुआ है, लेवल आ गया शायद वहां पे, दिख नहीं रहा है शायद, ये पकड़ लो आप, 22,377 लास्ट में लिखा हुआ है। अभी जो निफ्टी का सपोर्ट है 50 के, वो है 25,913। तो वो डायनेमिक है, वो निफ्टी के साथ चेंज होता रहेगा, साल दो साल जाएगा ना, निफ्टी और ऊपर बढ़ेगा तो वो 30,000 पे सपोर्ट जाएगा। ठीक है? तो ये सपोर्ट एवरी टाइम चेंज होता रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक सपोर्ट। एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल, जो भी राउंड फिगर में संख्या आती है, निफ्टी 25 है, 30 है, 32 है, वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम करता है और डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है। निफ्टी अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कि निफ्टी का जो भी चार्ट है, निफ्टी कहाँ ट्रेंड कर रही है, 25,900 के आसपास ट्रेंड कर रही है। तो 26,000 का एक इसमें रेजिस्टेंस है, निफ्टी को 26,000 पार करने में काफी दिक्कत होगी। क्यों? वहां पे 000 का एक रेजिस्टेंस है, 0 0 0 0 जो लाइन होती है ना, वो रेजिस्टेंस से काम करती है, इट्स सेल्फ साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस है। ये निफ्टी वहां जल्दी पार नहीं करेगा, एक चांस में पार नहीं करेगा। 90% केस में ये फार्मूला काम करता है, कहीं भी देख लेना। इस केस में कोई भी जगह हम लोग स्टॉक का अगर लिए हैं, या शॉर्ट सेल करना है, सेलिंग का पुश मारना है, या कॉल सेल करनी है, कुछ जगह कॉल सेल करके या स्टॉक सेल करके या फ्यूचर सेल करके हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। ये फार्मूला काम करता है 90% केस में। एक बार फेल करना ही करना है हमसे। हो सकता है सेकंड टाइम में वो पास होगा, थर्ड टाइम में पास होगा, लेकिन एक बार फेल करेगा, दो बार फेल करता है। देख रहे होगे मार्केट में 26,000 के लेवल पार करने में कितना दिक्कत मार्केट में। ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। एक बार ये सपोर्ट पार हो गया, रेजिस्टेंस, फिर वो 26,000 का लेवल का बन जाएगा सपोर्ट। जैसे सब एक बात बता रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, प्राइस एक बार उसके ऊपर निकल गया, इसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरेगा नहीं। ठीक है? एक चीज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये चीज जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर नहीं जा पा रही है, नहीं जा पा रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार धक्का लगाएगी, पांचवा बार धक्का लगा के इसको तोड़ के ऊपर आ जाएगी। एक बार आ गई ना, तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा इसका, फिर इसके नीचे आना मुश्किल है। तो फिर हम लोग 26,000 के ऊपर जो भी चीज खरीद लेंगे ना, 26,000 के नीचे जाने में उसको काफी दिक्कत होगी। तो एक छोटा सा एसएल मान के हम लोग 26,000 का कुछ चीज में हम लोग लॉन्ग बाई कर सकते हैं।
तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए समझना जरूरी है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है। इस पे बाइंग करना है, इसी के बेसिस पे सेल होता है ना। इसलिए ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। तो मूविंग एवरेज जो होते हैं ये 50 का होता है, 100 का होता है, 150 होता है, 200 होता है, प्लस 20 SME भी होता है, 20 का एवरेज। ठीक है। तो ये सभी एवरेज जो होते हैं मार्केट की चाल को बताते हैं, शॉर्ट टर्म मूव, लॉन्ग टर्म मूव अपने आप में। कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए, आपको विद पासिंग ऑफ टाइम पता चल जाएगा। ठीक है। निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगाया है आपके सामने जो है, निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है। इसमें 50 का एवरेज लगा था पहले, अब इसमें एवरेज लगा था मैं 200 का। ठीक है। आपके सामने निफ्टी का डेली का चार्ट है, इसमें एवरेज लगाया है मैंने 200, 200 का। और ये चार्ट मंथली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। आप ये देखो, ये चार्ट अपने आप में आपको ऐसा ज्ञान देके जाएगा, ये ज्ञान आपको भविष्य में काम आएगा अगर याद रहे तो आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ, नोट करना। पहली क्लास आपकी, लेकिन पहली क्लास में जो आपको नॉलेज मिलेगी, वो नॉलेज अगर आप अप्लाई कर लिए या इसको याद रखोगे तो बड़ा पैसा जिंदगी में बनाओगे। निफ्टी का जो 200 मंथली चार्ट है, आप देखोगे कि ये चार्ट का कितना रिस्पेक्ट किया है इस प्राइस ने। इस लाइन के कभी भी नीचे नहीं गया है प्राइस निफ्टी का। ब्रेक किया कभी इसको? कभी भी कोई कैंडल इसके नीचे ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट है, यहाँ लिया है, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ सपोर्ट लिए चला गया। मार्केट में जब भी कोई बड़ी इवेंट होगी, कोई मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा, कोरोना लाइक, वर्ल्ड वार, कोई वॉर, मार्केट गिरेगा। गिर के अभी तक की जो हिस्ट्री है मैंने बताया आपको कि इसके नीचे नहीं गया है। अभी देखो यहाँ गैप कितना है, इस जगह देखो कितना गैप है, इस जगह गैप कितना है, एवरेज में प्राइस में थोड़ा सा गैप है, इस जगह नहीं के बराबर गैप है, फिर गैप बना, फिर यहाँ गैप फिल करने आया, टच किया, ऊपर चला गया। अभी कितना गैप है इस एवरेज में, सपोर्ट में या एवरेज बोलो, और इस प्राइस में कितना गैप है, ह्यूज। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट हो सकती है। जब भी मार्केट में प्राइस अपने एवरेज को छोड़ के दूर चलने लग जाए तो मार्केट में करेक्शन की संभावना काफी ज्यादा होती है उसमें। ठीक है। और ये देखो आप, निफ्टी जब भी कभी गिरा है ना, ये अपने 200 के एवरेज को कभी क्रॉस नहीं किया, नीचे नहीं आया। तो मार्केट में जब भी आपको मौका मिले, कभी ये निफ्टी कभी गिर के आपको, अगर इसके पास आपको मिल जाए कभी, कहाँ पे, ये गिर के यहाँ पे आ जाए, ये लाइन आगे बढ़ेगी, यहाँ से लाइन, ये आगे चलेगी लाइन, और यहाँ ये लाइन पे मिल जाए कभी, आंख बंद करके पूरी दुनिया बोलती रहेगी सेल कर दो, बेच दो, दुनिया खत्म हो जाएगी, निकल जाओ, मत लो, कुछ नहीं सुनना है। वहां पे आपको पोजिशन बनानी है, वहां पे आपको पोजिशन बनानी है। यही वो टाइम होता है कि जब बड़ा पैसा, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसा बनता है शेयर्स में। हिस्ट्री बता रही है कि निफ्टी कभी भी इस लाइन के नीचे बंद नहीं किया। तो शेयर मार्केट में जो ट्रेंड काम करता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, वो ट्रेंड फॉलो होता है, वो जनरली काम करता है। उसी के बेसिस पे चार्ट बनता है, उसी के बेसिस पे लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे सारा डेटा आता है। तो इतने सालों का डेटा, जब से निफ्टी है, ये डेटा आपको बता रहा है कि निफ्टी ने आज तक कभी भी इस को ब्रेक नहीं किया है, तो आगे भी नहीं करेगा। 2-5% चांस हो सकता है, एक्सेप्शनल केस, कि थोड़ा सा लाइन पे आए, थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया तो हो सकता है वहां भी आप पोजिशन लोगे, तो भी एक कहावत सुनी होगी, आदमी हो चाहे आपका मार्केट हो, जाना तो ऊपर ही है। इंडिया तो खत्म नहीं होगा, इंडिया की इकोनॉमी खत्म नहीं होगी, मार्केट ऊपर चलेगा। तो इस जगह आपको इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, इस जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, 5-5 गुना, 10-10 गुना बढ़ जाते हैं शेयर। और लार्ज कैप शेयर जो होता है, 2 गुना, 3 गुना तो आराम से बनते ही बनते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, जो भी फंड है आपके पास, जो सेफ लगे आपको, ला के दो। कम से कम जितना लंबा समय दोगे, 2-5 साल, बढ़िया है। लेकिन 14 महीने की गारंटी है कि 14 महीनों में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना होना ही। 14 मंथ्स। ये बोल हम पा रहे हैं इसलिए कि मार्केट में देखा है, मैंने एक्सपीरियंस है, डेटा हम रीड करते हैं, और ये पता है कि वहां आने के बाद में आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, गिन के 14 महीने में पैसा आपका स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर है, वो 3 गुना 4 गुना, लार्ज कैप 2 गुना 3 गुना। पीछे का डेटा कभी भी आप खोल के देख लेना, वहां जाने के बाद निफ्टी 14 महीनों में कितना कमाल किया है, कोई शेयर है, ठीक है। तो कभी भी आपको मौका मिलता है, निफ्टी 200 के आसपास आता है, आंख बंद करके आपको खरीदना है। ये वेल्थ बनाने का टाइम होगा, 10 गुना 20 गुना पैसा बनेगा आपका, ठीक है। ये मौका आपको 10 साल में एक ही बार मिलता है, 10 साल में एक बार। अभी ये मौका कोविड में आया, तो 2020 के आसपास आया था, 2008 में। ये जो डेटा है, इससे 2008 के आसपास का हुआ। 2008 में, इस समय भी मार्केट में हम ट्रेड करते थे, हम देखा है मैंने। और इस समय भी कोविड में मार्केट में थे हम, ये भी मैंने झेला है ना। अभी जितना ज्यादा गैप बन रहा है, उतना मार्केट का फॉल होने का चांस ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ गैप कम था कोविड में, तो फिर भी इतना गिरा है, यहाँ इतना गैप है। तो इसमें दो चीज होता है। थोड़ा सा प्राइस जैसे नीचे आया ना, प्राइस थोड़ा तो प्राइस नीचे आएगा। आप ये समझ के चलो कि ये जो चार्ट है ना, ये निफ्टी का चार्ट नहीं है, कोई शेयर का चार्ट है, कोई प्राइस है, या निफ्टी पकड़ लो आप। तो जब भी कोई शेयर को लेते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं? सपोर्ट पे, मैंने बताया ना, सपोर्ट पे लेते हैं। सपोर्ट पे लेने से क्या होगा? आप मजबूती रहेगी, ये गिरेगा नहीं। चांसेस आर वेरी लो कि गिरेगा, चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ लोगे तो पता है गिर के यहाँ आना है इसको, ठीक है। सेम लाइक यहाँ आप अगर निफ्टी को खरीद रहे हो इस जगह, आपके पास इतना सा रूम है गिरने का कि ज्यादा गिरेगा नहीं यहाँ। निफ्टी को आप यहाँ भी खरीद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लेकिन इतना बड़ा चांस है कि यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है ना। चांसेस आर वेरी हाई। हाँ, बीच में सपोर्ट्स काम करते हैं, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, काम करते हैं, लेकिन चांसेस कि कोई भी अगर बैड न्यूज आएगा तो निफ्टी इतना गिर सकता है। खरीदना कब होता है? जब प्राइस अपने एवरेज के ऊपर हो, एकदम टच कर रहा हो, और वहां से टच करके रिवर्स जाता हो। टच करके दो पोजीशन बन सकती है कि जैसे प्राइस यहाँ के टच किया, वो नीचे निकले, ऐसे नीचे से फिर ऐसे उठे, ये चांस हो सकता है। यह हो सकता है कि नीचे से यहाँ निकल जाए, ठीक है। इस जगह हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लेंगे। ये मंथली चार्ट है, वीकली में, डेली में, कि निफ्टी यहाँ से आने के बाद में यहाँ रुका है, नीचे आ रहा है, या यहाँ रुक के यहाँ से ऊपर जा रहा है। जो रुक के अगर निफ्टी ऊपर की साइड चलना चालू होगा, तो पोजिशन बनाएंगे हम लोग। रुक के चल के जाना शुरू, कुछ चीज आया, बाउंस किया, ऊपर गया, तो बनाएंगे पोजिशन। नीचे नीचे गिरती हुई पोजिशन में पोजिशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी। तो सपोर्ट मिला, रिवर्सल दिखा, बाइंग किया मैंने। अब क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा बता रहे हैं आपको। ये जो आपका निफ्टी का चार्ट है, ये प्राइस ऐसे चल रहा है, या तो ये प्राइस ऐसे ऐसे गिर के थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आएगा। ये जो एवरेज है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर होकर नीचे आएगा, एक पोजीशन ऐसे आएगी, या तो ये ऐसे नीचे आएगा और ये आके यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन मिलना है इसको, ये इतिहास है, लिखा हुआ, कोई रोक नहीं सकता इसको। इसको मिलना है। ये लोग 2-5 साल में, 10 साल में मिलते ही मिलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में तो डेली मिलते हैं, ठीक है। इनको टच करना ही करना है, ये इसका रिस्पेक्ट करती है, ब्रेक नहीं कर सकता है। तो यहाँ जिस दिन टच करेगा, टच करके नीचे आता है, तो पोजीशन आपको नहीं बनानी है यहाँ। टच करके यहीं से रिवर्स होता है, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, डे में रिवर्स मिल गया आपको, 2 दिन रिवर्स हो गया वहां से लग के, हमको पोजीशन बना के बैठ जाना है। 2 साल के लिए आराम से, 14 मंथ्स, भूल जाओ पैसा को, चालू ना हो जाएगा पैसा आपका, ठीक है। तो ये कहानी है। तो हमेशा जब भी बाई करेंगे ना, हम इस जगह करेंगे जहाँ पे प्राइस सपोर्ट पे टच कर रहा है, मिल रहे हैं। हमारा एसएल काफी छोटा होगा, लॉस होगा तो काफी कम होगा हमारा, और प्रॉफिट आएगा तो काफी बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ अगर ले रहे हो तो सपोर्ट आपके पास नहीं है, यही सपोर्ट आपके पास, ठीक है। तो यहाँ नुकसान का चांस काफी ज्यादा आपको होता है।
ये आपके सामने एसबीआई बैंक का चार्ट खुला हुआ है। एसबीआई बैंक, ठीक है। इसमें मैंने जो एवरेज लगाया है, या 200 का लगा हुआ एवरेज लगा हुआ है, 200 का एवरेज लगा हुआ है डे। वो चार्ट दिखा था मंथली पे है, डे टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। आप यहाँ देखो, इस चार्ट में एसबीआई का जो चार्ट है, यहाँ पे अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास में प्राइस क्या करता है, अपने आप को एवरेज कर रहा है। बड़ा पैसा अपनी पोजीशन एवरेज के पास लगाता है हमेशा। बड़ा पैसा, लार्ज मनी, एफएफआई, डीआई जब भी अपनी पोजीशन बनाते हैं वो एवरेज के पास बनाते हैं। वहां पे शेयर 2 4 6 महीना वहीं रह जाएगा रेंज में, आप बोल हो जाओ, थक जाओगे वहां पे। लेकिन बड़े पैसे की पोजीशन वो बंद नहीं होती उस जगह। एसबीआई का चार्ट देखो यहाँ पे आप, डेली बेसिस पे 50 का, 200 का एवरेज है, 200 दिन का एवरेज है। प्राइस ऊपर नीचे घूम के एवरेज के आसपास ये आपको थका देगा। जो लोग इन्वेस्टर नहीं है, ट्रेडर है, वो थक के निकल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में मूवमेंट आया कहाँ से कहाँ देखो। प्राइस 568 से लेके जो चलना चालू हुआ, हाई कितना बनाया, 900 के आसपास, डबल के आसपास होता है। फिर बड़ा पैसा पोजीशन खाली किया, बेच दिया, मार्केट गिरा। गिरा तो कहाँ गिरा फिर, यहाँ सपोर्ट लिया 50 का, आया गिरा नहीं। फिर सपोर्ट लिया 50 का, नहीं गिरा। फिर सपोर्ट लिया 50 का, नहीं गिरा। देन फिर सपोर्ट लिया 50 से, थोड़ा कैंडल नीचे बनाया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये क्या होता है, बड़ा पैसा जब पोजीशन खाली करता है, बेचता भी है ना, तो वन टाइम ही नहीं करता। वो आप माल खरीदोगे, बड़ा पैसा माल बेचेगा, वो भी इसी वे में होता है, एक साथ स्टॉक कोई नहीं गिरता है, ठीक है ना। गिर के एसबीआई का स्टॉक काफी ने ट्रेंड किया, फिर ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में फिर देखो यहाँ पे अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास ट्रेड किया, ठीक है। 200 दिन के एवरेज के आसपास ट्रेड किया। एक बार यहाँ से सपोर्ट बनाया, ऊपर आया, आया। 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। 3 टाइम सपोर्ट लिया। ये अपने एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, एवरेज को तोड़ नहीं सकता प्राइस। और यही खरीदने की बेस्ट जगह होती है खरीदने की। एसएल कितना होगा, 2 5 रुपया होगा यहाँ। तो पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए ज्यादा नहीं है यहाँ, ठीक है। तो जितना बार ये सपोर्ट ले रहा है, 1 2 3, उतना बार शेयर का बेस बनता है। बेस, एक बार सपोर्ट लिया, कमजोर है। 2 बार सपोर्ट लिया, डबल बॉटम, बेस बना, मजबूत है। 3 बार सपोर्ट लेके फिर गया, स्ट्रॉन्ग। आंख बंद करके बोल पाएंगे ये इस बार यहाँ से गिरेगा नहीं। आंख बंद करके यहाँ से खरीदो, उठेगा, क्योंकि 2 बार पहले भी कर चुका, 3 बार कर लिया। ये 4th टाइम, यहाँ देखो, 4th टाइम थोड़ा ऊपर से घूम गया, लेकिन सपोर्ट फिर लिया। तो कोई भी बंदा जो मार्केट को देखा है वो बता देगा कि 3 बार पहले भी आया है, नहीं गिरा है, इस बार तो नहीं गिरेगा और यहाँ खरीदने का मौका है। 3 बार ब्रेक करेगा, नहीं तोड़ पाया, चौथा बार तोड़ के चल जाएगा। 3 बार सपोर्ट लिया, चौथा बार यहाँ से चल जाएगा। यहाँ से जब रिवर्स हुआ, छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली में, हम बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाएंगे इसमें। और पोजीशन बनाने के बाद में अभी इसको चार्ट को आप देख लो कि एसबीआई का चार्ट आज कहाँ से है। ये पोजीशन बनी थी हमारी कहाँ, 789, और एसबीआई का स्टॉक है 997। हम अगर इस जगह लेते हैं यहाँ पे, टॉप में 993, यहाँ पे अगर ले लेते हैं अभी कुछ भी शेयर यहाँ पे, तो गिरने का चांस कितना है कि ये गिर के यहाँ तक, नीचे तक 836 तक आ सकता है अभी। बेस्ट जगह कौन सी लेने की इसकी, 836 रुपया लेने की जगह, यहाँ जो है लाइन है, यहाँ लेने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ अगर लेंगे तो हमारा एसएल कम होगा, वो टारगेट बढ़ जाएंगे। यहाँ अगर 5 रुपये का एसएल भी देख के ले लो ना स्टॉक को, तो ये टेस्ट हो जाएगा कि हाँ ऊपर जाना कि नीचे आना है, ठीक है। तो मार्केट में शेयर को कूद कूद के जंप करके पकड़ने का काम नहीं होता है। वेट फॉर द राइट टाइम, टाइम आने तो वॉच करो, सही जगह है शिकार करो उसका, नहीं तुम छोड़ दो उसका। हमको नहीं करना तो तुम्हारा। मार्केट में वो भी शेयर, वो भी स्किप्ट है, कोई ना कोई तो अपने सपोर्ट का आया होगा, उन्हीं में काम करेंगे हम तुम्हें, तुमको लेना नहीं है, हमको प्रॉफिट ही कमाना है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाग के किसी को पकड़ना है। अब ये बताते हैं कि मूविंग एवरेज भी काफी टाइप के होते हैं, 50, 100, 150, 200। कोई स्टॉक किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, कोई स्टॉक किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, ये अलग अलग काम करते हैं फंडामेंटल। इसके लिए कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे ये मैंने लगाया, 200 का लगाया मैंने, और ये भी मैंने बताया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा उसका इम्पैक्ट भी होगा। 200 पे कोई अगर स्टॉक आ रहा है, तो वहां से डबल होने के चांसेस उससे ज्यादा है, आप खरीदते हो तो, ठीक है। जो मैंने एवरेज लगाया था वो लगाया था मैंने 200 का, तो वहां से स्टॉक का डबल होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है।
50 का लगा रहा हूँ, 50 का ये लाइन है, आप देखो। आप बोलोगे शायद कि हमें तो ये जनता नहीं है, कि फिर तो हमको साल में एक ही बार मौका मिलेगा लेने का, इस 6 महीने में एक ही बार, तो हम तो कुछ लिए बिना रह नहीं सकते, हमारा तो हाथ में खुजली है, कुछ ना कुछ करना ही है मेरे को तो। मार्केट में बिना लिए बेचे में मेरा काम ही नहीं होगा। उसमें भी ऑप्शन है। अब छोटा एवरेज लगा दो, 50, 50। आप यहाँ देखो कि एसबीआई का चार्ट 50 का जो लेवल है, इसको कितना बार रिस्पेक्ट किया है, कितना बार गिरा है यहाँ से। यहाँ पे 50 का रिस्पेक्ट नहीं किया, 50 से नीचे गिर गया है, गिरा है। 50 से नीचे आया, 200 के भी ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ भी 50 से गिरा है और 200 पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 50 के नीचे नहीं है, ऊपर से निकल गया, यहाँ से निकल गया। हाँ, जब भी कभी 50 के आसपास आता है इस जगह मिल जाता है कभी एसबीआई आपको, एक छोटा सा ऐसे लेके आप ले सकते, हो सकता है कि यहीं से बाउंस कर जाए, या इसके नीचे निकलना होगा तो निकल जाएगा, छोटा सा आपका ऐसे हिट होगा, नहीं तो 50 के ऊपर से ही वो हिट चल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को अगर पोर्टफोलियो बनाना है एक साल के लिए लंबा, और रिस्क कम रखना है और चांसेस ज़्यादा है जीतने के, तो 200 के ऊपर पोजीशन लेनी है। और हफ्ता महीने पोजीशन लेने के कुछ ना कुछ करना ही है, मेरे को ट्रेड लेना है, पैसा कमाना ही है, तो 50 पे ले लेना है। 50 पे काफ़ी बार मिलेगा आपको, ठीक है। इससे भी छोटा और लेना है कि नहीं, हमको तो रोज कुछ ना कुछ करना है हफ्ता में। छोटा रेंज लगा लो 20 का, ठीक है। यहाँ आप देखोगे एसबीआई चार्ट का जो 20 का एवरेज लगा हुआ है, 20 का एवरेज के आसपास आके, 20 का हम लोग लगाते हैं डे टाइम में ट्रेडिंग के लिए, एक वीक के लिए लेना है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 20 का एवरेज लगाएंगे, 20 दिन। मतलब निफ्टी 20 दिन इस लाइन के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 20 दिन, तो 20 दिन से कर रहा है मतलब आगे मजबूत रहेगा, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। 200 दिन ऊपर रहा है, मतलब काफी लॉन्ग टाइम, बता ना, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा प्रिडिक्शन बढ़िया होगा, मतलब 20 दिन ऊपर है तो आगे भी बढ़िया रहेगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन 200 दिन एक स्ट्रॉन्ग है, कि 200 दिन मतलब अच्छा रहा तो आगे भी अच्छा रहेगा। तो 20 का कमजोर है, लेकिन डे टाइम फ्रेम को प्रिडिक्ट करने के लिए एक बढ़िया इंडिकेटर है। डे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग यहीं से होती है ना। तो यहाँ देखो कि 20 के ऊपर आके, जस्ट 20 के आसपास आके देखो यहाँ से, ये क्या किया है। सपोज प्राइस नीचे आया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, लेकिन प्राइस जैसे यहाँ से रिवर्स लिया है, वो 20 के ऊपर आया है, ये 20 का ब्लैक लाइन है, देख रहे हैं, ब्लैक लाइन 20 का है। प्राइस जैसे घूम के 20 के ऊपर यहाँ आके 2 दिन क्लोज दिया है, ये एक दिन ये क्लोज, सेकेंड डे ये क्लोज, हम पोजिशन लेके बैठ जाएंगे। कोई फ्यूचर की पोजिशन, स्टॉक की पोजिशन, कोई ऑप्शन की पोजिशन, जो भी सूट करता है अपने पैसे के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, माइंड सेट के हिसाब से हम पोजिशन लेके बैठ जाएंगे। हमारा एसएल क्या होगा, इस ब्लैक लाइन के नीचे तुम क्लोज कर दो एक दिन या 2 दिन, हम हार मान लेंगे, गलत हो गया। नहीं तो तुम 2 दिन ऊपर इसके क्लोज किए हो, तो कहीं ना कहीं बड़े पैसे की एंट्री हुई है, तब 2 दिन ऊपर बंद हुआ है, तो चांसेस है कि तुम ऊपर जाओगे तुम। ब्लैक लाइन के नीचे तुम हमारे नहीं हो, ब्लैक लाइन के ऊपर तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, हम होल्ड रखेंगे तुम। ये प्राइस से बात करनी है इससे। जब तक ब्लैक लाइन के ऊपर प्राइस रहेगा, आपको स्टॉक को होल्ड करना है। ब्लैक लाइन के नीचे प्राइस आ गया, तुम कौन हम कौन, नहीं पहचानता तुमको, ठीक है, ये इतना मोह माया नहीं करना शेयर से। तो आप जिस दिन ये पोजीशन लेके बैठ गए यहाँ पे, 2 दिन देखो, उसके बाद एसबीआई का शेयर यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ से डबल हो जाएगा। ऑप्शन में आप अगर ट्रेड लेते हो तो 10,000 का 20,000 बन जाएगा, इतने ही चाल में आपका। या आप स्टॉक लेके रखे हो, ट्रेड लेके रखे हो, तो यहाँ से यहाँ इतना आपको मूव मिला, ये कितना था अमाउंट, यहाँ पे जो शेयर का प्राइस था, देखो, यहाँ था कितना, 827, यहाँ हो गया कितना, 965। कितना दिन में, एक 20 या 30 दिन होगा, एक महीना में। तो एक महीने में इतना परसेंट रिटर्न मेरे को मिल गया, क्यों, क्योंकि 20 के ऊपर मैंने लिया था, तो चांसेस ज्यादा जीतने के होते हैं, ठीक है। हमारा एसएल क्या था, एसएल था 2-3 रुपए का। ये जो लिस्ट था यहाँ पे, ये था 2-3 रुपए का। ब्लैक लाइन के नीचे आ जाओगे, बंद हो जाओगे, हम निकल जाएंगे। जब तक ब्लैक के ऊपर तुम रहोगे, होल्ड है। यहाँ पे आया, ब्लैक लाइन को टच किया, लेकिन नीचे नहीं बंद हुआ, ये होता है रीटेस्ट। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होता है रीटेस्ट। मान लो किसी की ट्रेन छूट गई, आप यहाँ पोजीशन बना लिए, ये यहाँ ले लिया, लेकिन हो सकता है कोई पोजीशन नहीं ले पाया, उसकी ट्रेन मिस हो गई,
अब उसे भी चाहिए कि भाई हम इस शेयर में एंट्री लें। एंट्री कहाँ का मौका मिलेगा एंट्री का? एंट्री का मौका फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको 20 SMA के ऊपर यहाँ से फिर से टेस्ट किया। री टेस्ट बोलते हैं इसको, री टेस्ट। और एक बात मान के चलो, री टेस्ट इज द बेस्ट ट्रेडिंग। री टेस्ट क्या होता है? बेस्ट ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको दो बार सपोर्ट मिल जाता है कि री टेस्ट हुआ, फिर से ऊपर जा रहा है, तो री टेस्ट इज द बेस्ट ट्रेडिंग। वहां पे लॉसेस के चांसेस काफी कम हो जाता है आपका। यहाँ से अगर फिर ये रीटेस्ट होकर लंबी कैंडल बनाई और ये यहाँ पे शेयर आ गया, लंबा कैंडल जो बना ग्रीन ये वाला, इसका मतलब है कि कोई बड़ा मोमेंटम आया, आंख बंद करके शेयर को खरीद लो, वहां पे पैसे बन जाएंगे आपके 10-20 दिन में। क्योंकि बड़ा पैसा आया है यहाँ पे, तब बड़ा कैंडल बनी है, और यहाँ से शेयर को 2-3 दिन की जो गिरावट थी, ये ग्रीन कैंडल एक बड़ी बनी है और 3-4 दिन का हाई के ऊपर क्लोज दिया है। हमारी एंट्री यहाँ बन गई और यहाँ से हमें को प्रॉफिट मिल गया मेरे को। ठीक है। तो रीटेस्ट होने से अगर ट्रेन किसी भी मिस हुई, यहाँ आपने एंट्री ली, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, मिस हो गया, यहाँ फिर से ले सकते हो। प्राइस थोड़ा ऊपर मिलेगा लेकिन कम होगा आपका। ठीक। अभी भी निफ्टी, ये जो SBI है, उसी लाइन के ऊपर देखो, 20 के ऊपर एक दिन 2 दिन आया, क्लोज किया है। अब 20 के लाइन के ऊपर नीचे क्लोज कर रहा है। अभी ये एक डाउट में है कि 20 के मेरे को नीचे जाना कि ऊपर जाना। ठीक है। अभी निफ्टी का ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये एक बुलिश कैंडल है। ये जो कैंडल क्लोज हुई है लगातार 2 दिन, ये भी एक कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ये एक बुलिश कैंडल है, ये इसके हायर हाई के ऊपर बंद हुआ है, हायर हाई। ये भी एक हायर हाई के ऊपर बंद हुआ है, तो एक 3 स्टेप पैटर्न बन गया है। तो जो लोग मार्केट में जानते हो, पता है कि 3 स्टेप पैटर्न अच्छा काम करता है मार्केट में। हम कोई भी अगर क्वेश्चन लेके बैठते हैं, तो या तो एक इसका हिस्से लेके चल लो, और बड़ा केस में एक इसका हिस्से लेके चल लो। हम मार्केट में क्वेश्चन ले लेंगे तो मेरा अच्छा खासा पैसा यहाँ तक कहीं से कहीं मार्केट में बन सकता है ना। तो ये चांसेस होते हैं। तो कैंडल अपने आप में एक सपोर्ट, ये काम करता है, सपोर्ट है ना। ये तो मार्केट में ऐसी बातें हैं कि हर कोई जानता है। आप कोई भी अगर यूट्यूब खोलते हो, कोई भी चैनल खोलते हो ना, तो ये मूविंग एवरेज के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन वहाँ चूंकि लिंक नहीं होता है, वहाँ डिटेल में आपको समझाया नहीं जाता, वहाँ आपको ऐसा गाइडेंस नहीं मिलता है। तो मूविंग एवरेज ये सब जानते हैं। अगर आपको ऐसा मूविंग एवरेज हम बात करेंगे जो कि मार्केट में कोई नहीं जानता, इसकी बात कोई नहीं करता। मूविंग एवरेज 63 का। कितना का? 63 का। 63 का। ठीक है। ये क्यों लगाते हैं? मार्केट में ये एवरेज इसलिए लगता है कि बड़े पैसे को पता है कि निफ्टी का 50 दिन का एवरेज, 100 डे का, 200 डे का एवरेज कोई भी देखता है, सब मैक्सिमम लोग देखते हैं। लेकिन 63 का एवरेज किसी को नहीं पता है, कहीं शायद आपने बहुत रेयर सुना होगा या नहीं सुना होगा। 63 दिन का एवरेज होता है। निफ्टी ने 3 महीने तक यहाँ ट्रेड किया है, इस प्राइस ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, एक पोजीशन बनाई है 3 महीने तक। तो 3 महीने का जो एक पैटर्न है, अगर वो फेल हो गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं गिरावट आएगी वहां से। वो 3 महीना जो ट्रेड हुआ है, 21 दिन, 20 दिन, 21 दिन या 21-21 दिन ट्रेड होता है निफ्टी का, कैलेंडर मंथ में। बाकी
सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो आप 3 महीने का एवरेज निकालोगे ना, तो तीसरा दिन है 63 डेज। उस 63 डेज एवरेज के नीचे अगर निफ्टी का क्लोज होता है या किसी शेयर का क्लोज होता है, मतलब वो शेयर डाउन ट्रेंड में है, उसके ऊपर बंद होगा, वो अप ट्रेंड में होगा। जनरली बड़ा पैसा बोलो या पंटर बोलो, पंटर हम लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, बड़ा पैसा प्रमोटर जो बड़े गेम करते हैं, छोटे छोटे रिटेलर का पैसा खाते हैं, वो हजारों करोड़ रुपए खुद बनाते हैं, वो होते हैं पंटर। बड़ा पैसा जो हम बात करते हैं, समझना उसको, ठीक है। उनको हम पंटर, बड़ा पैसा, बिग मनी, FFIDI बोलते हैं उनको, ठीक है। वो लोग जान पूछ के आपका ऐसे लेट करवाएंगे, आपका क्वेश्चन से आपको एग्जिट करवाएंगे, क्योंकि एक आम रिटेलर को ये नहीं पता है कि 63 डेज का कोई एवरेज भी बोल के कोई होता है। 50 दिन सुना है, तो 50 दिन आप निफ्टी में पोजीशन लेके बैठ गए। पच, आपको पता है कि 50 डेज के नीचे बंद कर देगा, 20 के नीचे, चलो 20 के नीचे हम 50 होल्ड करेंगे, 50 डेज का एवरेज ब्रेक किया, हम निकल गए पोजीशन। लेकिन ये जो 63 डेज का एवरेज है ना, देखो यहाँ पे जो निफ्टी ब्रेक कर रहा है, आप निफ्टी के जो लोग ट्रेड करते हैं या चार्ट देखोगे आप, तो 50 का एवरेज निफ्टी ब्रेक किया है। यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे रिसेंट में निफ्टी ने अभी 50 का को ब्रेक किया है, और ब्रेक करके वहां से ऊपर आया है, लेकिन जो एवरेज है रेड लाइन पे 63 का, इसको ब्रेक नहीं किया। क्योंकि बड़ा पैसा को पता है कि 3 महीने का एवरेज है, इसके नीचे जाएंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। और आम रिटेलर को पता नहीं है, जिस दिन 50 का नीचे निफ्टी आया होगा, तो बहुत से लोग क्वेश्चन काट के निकल गए होंगे अपना, है ना। कौन से स्टॉक बताया था मैंने, SBI। 50 में 60 में ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन आप देखो कि बहुत सा जो निफ्टी का है, 50 के को ब्रेक करेगा, लेकिन 63 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर आपको उस जगह ट्रेड लेना हो कि 50 तो क्रॉस कर चुका, 200 की लाइन काफी नीचे है, इतना वेट नहीं करना ट्रेड के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वेट कर लो, 63 एवरेज से वेट कर लो। उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज दे दिए, मतलब हमको उस ट्रेड में नहीं जाना है निफ्टी में। 50 का एवरेज निफ्टी बराबर ब्रेक करेगा करेगा, वो करता ही है, पंटर करवाता ही है, 50 का एवरेज ब्रेक करवाता है, कि आम रिटेलर को पता नहीं है। वो 50 का एवरेज ब्रेक किया मतलब एक निफ्टी डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में मान लेता है, लेकिन 63 को जल्दी ब्रेक नहीं करता। आप कोई भी स्टॉक को देखना, वो कहीं डाउट में से पूछना, हम आपको दिखाएंगे स्टॉक ऐसे। इस जगह हुआ देखो, ब्लैक लाइन 50 की है। ब्लैक लाइन कौन सी है? 50 की है। रेड लाइन 60 की है, 50 को ब्रेक किया है, 3 दिन लगातार किया है। और 60 को ब्रेक नहीं किया, 63 को ब्रेक नहीं किया। रेड लाइन 63 की है, ब्लैक लाइन 50 की है, 50 को ब्रेक किया, इतनी बड़ी कैंडल। कोई भी बंदा होगा तो माल माल बेच के भाग जाएगा कि 50 के नीचे इतनी बड़ी कैंडल को क्लोज किया, मार्केट अब गिरेगा। लेकिन वहीं से 63 का सपोर्ट लेके मार्केट यहां से कहाँ भागा, आप देखो कितना भाग गया है, आप देखो। आपको पता होगा नहीं, 63 के नीचे मेरे को डरने की दरकार है, इसके ऊपर मेरे को डरना नहीं है। हम अगर लेंगे तो 63 के ऊपर ही लेंगे, 50 के नहीं, क्योंकि 50 सबको पता है। जो चीज सबको पता है वहां पैसा नहीं बनेगा, वहां सबको पैसा नहीं बनेगा। जो चीज मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं ना, पैसा वही बनता है। तो 63 का कोई नहीं जानता, आप जानते हो, आप सोचो कि 50 में पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना, हमको लेना तो 63 पे लेंगे। SL कम होगा और टारगेट बढ़ा। जिस दिन 63 से रिवर्स हुआ है प्राइस, देख लो SBI का चार्ट, यहां से लेके यहां तक कितने जल्दी हुआ है। फिर इस दिन भी ब्रेक किया है, देखो 50 को ब्रेक किया है, एक दिन 2 दिन ब्रेक किया है, लेकिन 63 को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो ये चार्ट बनता है, बनाया जाता है बड़ा पैसा के थ्रू। वो जिस दिन इसके नीचे बंद हो गया, आपको बेच देना, माल निकल जाना आपको शॉर्ट टर्म। उसके बाद में गिरावट कहीं ना कहीं रहेगी, तो गिरावट आई है, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना। 63 के नीचे आने से हमको निकलना पोजिशन से। 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना, हम भी आप लोग ब्रेक है 2-3 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की, ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की पोजिशनल। ठीक है। रेजिस्टेंस बताया मैंने आपको, सपोर्ट बताया। मूविंग एवरेज सपोर्ट का भी काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। जब तक प्राइस इसके नीचे है, ये रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेज। जब प्राइस इसके ऊपर आके क्लोज दे देगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज ये सपोर्ट का भी काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है ना। और ये बताया मैंने, ये प्राइस वाइज सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट, रेड लाइन और ब्लैक लाइन। ये जो सपोर्ट है प्राइस का, यहाँ से घुमा है, यहाँ से प्राइस से घुमा है, तो क्यों घुमा है? ये जो लाइन देख रहे हो आप, देखो, यहाँ से प्राइस घुमा है मार्केट में। एक यहाँ से प्राइस रुका है, ऊपर गया है। दूसरी बार इसी जगह से देखो, सेम लेवल से प्राइस आया है, यहाँ से घुमा है, ऊपर गया है फिर। थर्ड बार यहाँ से आया है, यहाँ तो कोई लाइन नहीं नीचे, कोई नहीं है, यहाँ भी एक सपोर्ट है। वो क्या सपोर्ट है? प्राइस का सपोर्ट। मैं बताया ना आपको, स्टैटिक सपोर्ट, स्टैटिक प्राइस का। कि एसबीआई का जो शेयर है, ये आपका 800 रुपये के आसपास एक, 800 नहीं, 750 760 के ऊपर एक सपोर्ट है प्राइस वाइज। वो तो स्टैटिक सपोर्ट, वो 760 ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। वहां दो तीन बार प्राइस आएगा, सपोर्ट बन गया मजबूत, वहां से ऊपर जाएगा, वो टूटने का चांस काफी कम होता है। वहां पे कुछ भी खरीद लोगे आप, छोटा सा सेल के लिए, तो आपको पैसा दे देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, पूरे 4 बार वहां आया प्राइस, उसको नीचे ब्रेक नहीं किया। कर रहा है नीचे, नहीं आ रहा, क्यों? वहाँ स्टेटिक सपोर्ट है, फिक्स। वहां से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे फिर माल बिक्री हुआ तो नीचे आया, लेकिन इस यहाँ से नहीं नीचे आया। तो ये जो आप मिलाओगे ना इसको, स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका फिक्स सपोर्ट हुआ, एकदम फिक्स स्ट्रेट। ये हुआ आपका वेरिएबल डायनेमिक सपोर्ट, प्राइस के साथ साथ चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। ठीक है ना। फिक्स एंड डायनेमिक। तो साइकोलॉजिकल बताया मैंने आपको। एसबीआई का स्टॉक 900 के ऊपर जाने में दिक्कत होगी, 1000 के ऊपर जाने में दिक्कत होगी, 700 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ऐसे काम करता है। ठीक है। ये एक सब क्लियर कैसे होगा, ये पता नहीं, एक एक करके क्लियर करते हैं इसे। लाइन तो बना दी है इतना, लेकिन एक साथ क्लियर कैसे होगा, ये नहीं आइडिया मेरे को। तो शेयर को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बेचना तो चलो कहीं भी बेच सकते हो आप, मैंने खरीदना पहले बात तो सपोर्ट के ऊपर लेंगे। वो सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट हो, डायनेमिक सपोर्ट हो, मूविंग एवरेज 20 का, 50 का, 100 का, 200 का। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा, उतना उसका रिस्क का चांस कम होगा, लॉस का चांस कम होगा। ये ले सकते हो। एक ये तो बात हुआ आपका इसका, पोजिशनल ट्रेड का, पोजिशनल। किसी को इंटरडे में काम करना है, हाँ, कि कुछ ना कुछ रोज करना है, 100 200 500 रुपये कमाना है, डेली का कुछ ना कुछ करना है। तो एक ऐसा भी है जिसमें हम लोग डेली पे अगर ट्रेड लें तो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो तो है वी वैप। वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये निफ्टी में नहीं बनेगा, ये स्टॉक में बनेगा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप। ये दिखाता है कि पिछले 1 घंटे में या पिछले 15 मिनट में किस प्राइस पे कितना ट्रेड हुआ है, कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। पिछले 10 मिनट की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में, या पिछले 1 घंटे में इस प्राइस पे कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। ठीक है, ये बताता है। इसको देख के ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि हमको बाइंग करना है या सेलिंग करना है। बताता हूँ मैं। ये डे चार्ट पे नहीं आएगा। जैसे दिन खत्म होगा ना, वो एवरेज डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो छोटे टाइम फ्रेम काम करेगा, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आवरली में, 4 घंटे में। ठीक है। हम इसको आपको दिखाते हैं 15 मिनट में। देखो, हम इंडिकेटर लगा रहे हैं यहाँ पे आपको। वी वैप इंडिकेटर आता है बना हुआ। डेली में चार्ट में नहीं दिख रहा आपको। जैसे ही चार्ट को हम 10 मिनट में ले आएंगे, या 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे, ये बताएगा अपने को। ठीक है। एक सिंपल फार्मूला मान के चलो। रूल ये बोलता है कि वीवीएफ के नीचे अपने को सेल करना है, बाइंग में नहीं रहना है। वीवीएफ के नीचे अपने को सेल करना है, बाइंग में नहीं रहना है। या तो सेल करना है, या कोई स्टॉक लिया तो उसको सेल करना है।
या सेल पोजीशन बनानी है। और वीवीएफ के ऊपर है तो या तो बाइंग करना है ना, या अगर कोई सेल की पोजीशन बनी हुई है तो उसमें से निकल जाना है अपने को। ठीक है। ऑप्शन है, अगर कोई ट्रेड लेते हैं हम लोग या पोजिशनल कोई ट्रेड लेते हैं इंटरडे के बेसिस पे, कि 100-200 क्वांटिटी ली है 3 बजे से, हमको आज कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ इनकम करना है, या कुछ मेरे को कुछ ट्रेड देखना है, तो वीवेब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आपने पहले प्राइस को देख लिया कि टीसीएस 20 के ऊपर है, मूविंग एवरेज डेली का, मतलब पॉजिटिव है। उसके बाद अब ट्रेड में एंट्री कहाँ करनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक पॉजिटिव है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन अगर वो वीवेब के नीचे है 15 मिनट में या आवरली कैंडल में, हमें एंट्री नहीं लेनी है। सपोज टीसीएस का स्टॉक यहाँ पे आवरली में देखो, ये कैंडल भी आवरली में रेड लाइन के ऊपर बंद है, चारों पांचों कैंडल बंद है। और 15 मिनट में भी देखोगे तो ऊपर ही बंद है सारी। पहले हम लोग देख लेंगे छोटे बड़े टाइम फ्रेम में, डे में ऊपर है 20 के, मतलब स्टॉक पॉजिटिव है। अब हमें घुसना कहाँ है, एंट्री कहाँ बनानी है पोजीशन, हमें बाइंग की पोजीशन या सेल की पोजीशन हमेशा वीवेप के ऊपर ही बनानी होती है, वीवेप के पास में। हाँ, ऊपर या नीचे, सेल बनाएंगे तो नीचे और बाइंग करेंगे तो ऊपर। वहां पे एसएल बहुत कम होता है, चांस छोटा सा एसएल। ठीक है। पीसेस का स्टॉक खुला हुआ आपके सामने, 15 मिनट का चार्ट आपके सामने। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट के चार्ट में तो टीसीएस का स्टॉक यहाँ से बंद हुआ, इस दिन ऊपर खुला है ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, लेकिन दूसरी कैंडल तो फिर नीचे आके बंद हो गई। मतलब एक कैंडल 15 मिनट का ट्रेड लिया हम लोग, बाइंग में घुस गए, दूसरा कैंडल हमारा नीचे आके बंद हो गया, एसएल खा गया हमारा। यही हुआ ना। तो क्या होता है ना, ये चीज सीखने की होती है। आप रील देख लिए, वीडियो में ज्ञान सुन लिए, आप ट्रेड ले लिए, लेकिन वहां आपका हो गया मिस्टेक। अब एक दो ट्रेड ऐसा करोगे फिर मार्केट को हाथ जोड़ के आप आउट हो जाओगे मार्केट से, कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने वो नॉलेज जो लियो प्रॉपर नहीं लियो, सही नहीं लियो, है ना। तो नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है मार्केट में। वो एक्सपीरियंस आपको वो लोग नहीं दे पाएंगे, वो एक्सपीरियंस का ही हम लोग चार्ज करते हैं, है कि नहीं। ज्ञान तो दुनिया भर का ऑनलाइन में रील्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, हम मैंने आपको बताया कि 15 मिनट का कैंडल देख के आपको ट्रेड लेना है सुबह सुबह। आप ट्रेड ले लिए, आपका पैसा बन जाएगा। एसएल इतना मान लो, इससे एक नीचे कैंडल बंद हो जाएगी, एसएल मान लो, इसके जब तक ऊपर है आप ट्रेड करो। यहाँ तो दूसरे कैंडल में हमारा एसएल खा गया, हिट हो गया, रेड कैंडल बंद हो गई लाइन के नीचे, दिख रहा है लाइन, ग्रीन के ऊपर बंद हुआ, पोजिशन बना ली। फिर सेकंड कैंडल रेड बन गई, बंद हो गई, एसएल आउट। लेकिन ये करना है कि मार्केट खुलते ट्रेड नहीं लेना अपने को, ये रूल है, लिख लो। मार्केट खुलने के बाद में प्राइस सेटल होता है आधे घंटे तक, जो बड़ा पैसा जितना भी अप डाउन मूवमेंट करता है ना, वो आधे घंटे में मूवमेंट खत्म होता है। प्राइस को जो उछल कूद करना होता है आधे घंटे में खत्म, आधे घंटे बाद हम पोजीशन बनाएंगे मार्केट में 9:45 के बाद, 9:45 के बाद में पोजीशन बनाएंगे। कि जो लोग नए हैं ना, अधिकतर वो मार्केट खुलते ही जंप करते हैं, तो बड़े पैसे को पता है प्राइस सेट नहीं होता, वहाँ प्राइस सेटल होगा उसके बाद। अब ये देखो कि 15 मिनट कैंडल ऊपर है, लेकिन दूसरे 15 मिनट की कैंडल नीचे है, फिर 15 मिनट कैंडल नीचे है, फिर एक 15 मिनट की कैंडल आई ऊपर आई, फिर प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक काम करना है अपने को, हम लोग इसमें टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे 30 मिनट का। क्या करेंगे, 30 मिनट का। 30 मिनट का कैंडल, अब यहाँ देखो, आप 30 मिनट का कैंडल यहाँ ब्रेक नहीं किया, और हम लोग ये देख रहे, कौन सा देख रहे थे टीसीएस का ट्रेड, इस दिन का देखना है हम लोग ट्रेड, ये जो है ना ट्रेड, ये इस दिन का, जिसमें प्राइस पॉजिटिव है। इस दिन का ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। तो 15 मिनट की कैंडल आप देखते हो तो ऐसे लेट होता है। तो जैसे तक बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे ना, हमारा पोजीशन थोड़ा एक्यूरेट होता जाएगा, और हमारा जो चांसेस होगा जीतने का, विनिंग चांस, वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंट्री लेट से बनेगी, लेकिन बनेगी तो सॉलिड बनेगी वहां पे। ठीक है। इसको हम 30 मिनट की चार्ट पे ले आए। ठीक है। ये दिन था देखो उस दिन। अब 30 मिनट की चार्ट पे देखोगे तो ये पहली कैंडल है 9:15 की। ठीक है। वीवेब के नीचे है, वीवेब के नीचे क्लोज दी है। जो ग्रीन दिखे ना, ग्रीन पोर्शन, ये क्लोज है कैंडल का। ये ऊपर पूंछ है लंबी सी, ये ग्रीन पोर्शन क्लोज दिया है। क्लोज कहाँ पे दे रहा है, लाइन के नीचे, ग्रीन जो पार्ट बना है। दूसरी जो 30 मिनट की कैंडल है वो कहाँ क्लोज दी है, ऊपर। हमारी पोजीशन यहाँ होगी, एंट्री हमारी, हमारी एंट्री यहाँ होगी। या तो ऐसे देख के ले सकते हैं,
आधा घंटा ट्रेड हो गया, और 30 मिनट के कैंडल 1 घंटा होने वाला है, अब हम ट्रेड लिए। उसके बाद देखो मार्केट में टीसीएस का स्टॉक 3239 से लेके 3277, ऑप्शन का प्राइस 50% बढ़ जाता है इसका, इतना लगा 10,000 का 5,000 बन जाता है। स्टॉक भी लेते हो क्वान्टिटी, प्राइस मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे भी आपको, ठीक है। फ्यूचर भी लेते हो, प्लस मतलब स्टॉक बढ़ेगा तो सारे प्राइस बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। ये है आधे घंटे की एंट्री। आधे घंटे की एंट्री पे देख लो कितना एक्यूरेट आपको एंट्री मिली है, और आपका एसएल हिट नहीं हुआ। वही 15 मिनट में एंट्री आपको लेनी होती तो आपका एसएल यहाँ हिट होता ही होता। और ये, इसका भी आपको एक रूल बताता हूँ मैं। इसका भी रूल बताता हूँ, जो लोग 15 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी रूल है कि सर बहुत से लोग 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, उसका भी रूल है, 15 मिनट में भी है। जैसे जैसे आप मार्केट को टाइम दोगे ना, आपका टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, आपका नॉलेज ज्यादा होगा, तो आप 5 मिनट में ट्रेड ले लोगे, 2 मिनट में ले लोगे। लेकिन वो नॉलेज आते रहते आपको समय लगेगा। 15 मिनट में ट्रेड हमको कैसे लेना है? एक कैंडल बंद हुई ऊपर, हम वेट करेंगे, अब दूसरी या तीसरी कैंडल जो बनेगी, वो पहले कैंडल का हाई या लो को ब्रेक करे। पहला कैंडल का हाई क्या है? ये हाई है पहला कैंडल का, ठीक है। लो को क्या है इसका? ये है। दूसरा कैंडल जो बना हम एंट्री यहाँ नहीं लेंगे, इसका लो ब्रेक हो या हाई ब्रेक हो, तब हम उस ट्रेड में घुसेंगे हम। दूसरा कैंडल ना तो इसके हाई के ऊपर बंद किया, ना इसके लो के नीचे बंद किया, नहीं किया ना, रेड कैंडल इसके बीच में ही है। तीसरा कैंडल जो बना है रेड वाले, ये भी पहला कैंडल के बीच में ही है, न ऊपर न नीचे। हम इसका देखो मार्क करते हैं, समझाते हैं। ये पहला कैंडल का हाई हुआ, ये पहला कैंडल का लो हुआ। इसकी बॉडी है, एक ये पकड़ लो, जैसे एक टेल होती है, एक बॉडी होती है। ये पूंछ है वो हाई, ये बॉडी है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की बॉडी है। तो देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पांच, छह, सात कैंडल में ट्रेड मेरा नहीं बना 15 मिनट में, 7 मिनट में। ये आठवां कैंडल जैसे ही बड़ा बना और अपना 15 मिनट का हाई के ऊपर क्लोज किया, 15 मिनट ही नहीं, ये 15 मिनट का चार पांच कैंडल का हाई को क्लोज किया, ठीक है। हमारी एंट्री इसी पे बन जाएगी। ये हमारा ऐसे लोग है, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी ट्रेड लेते हैं कोई भी, यहां से यहाँ प्राइस आया, हमारी एंट्री यहाँ हो गई। प्राइस यहाँ से चल के आया और यहाँ तक आया। आपको ऑप्शन के ट्रेड में 1,000, 2,000, 3,000 जो भी आपका पोजीशन लगा होगा वो बन जाएगा आपके। आप लोग इतना लोगे, एसएल खाओगे छोटा सा, छोटा सा एसएल है कैंडल का, ठीक है ना। ये एंट्री बेस्ट होती है इसके लिए, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कब वो कैंडल का हाइक कटेगा, क्लोज होगा, हम एंट्री लेंगे उसमें। परफेक्ट एंट्री चाहिए तो आपको, तो पहली कैंडल में 15 मिनट में एंट्री नहीं लेंगे। 30 मिनट होता तो 30 मिनट के पहले कैंडल में आप एंट्री ले सकते थे, उस कैंडल कैंडल का लो को मान के आप ऐसे ले आपको, ठीक है। 15 मिनट में लेना हो तो ऐसे लेना होगा कभी भी। कि देखो 15 मिनट, ये जो हाँ, ये अभी भी देखो लो कटा नहीं है आपका, है ना। ये लो है, इस दिन पूरा दिन नहीं कटा, देखो अभी भी नहीं कटा। टीसीएस का अगर 2 दिन होल्ड कर लेता कोई बंदा, तो स्टॉक यहाँ से यहाँ, ओशन का प्राइस शायद काफी ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ। यहाँ से लेके स्टॉक यहाँ गया है, तो 2 से 3 दिन, 2 दिन हुआ, 2 दिन में प्राइस काफी ऊपर चला गया, और आपको फिर यहाँ निकलने का मौका मिला। ये प्राइस रेड लाइन के नीचे आ गया 15 मिनट में। मैंने क्या बताया, रेड लाइन के नीचे तो मेरे नहीं हो, बस। जब तक रेड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेंड कर रहा है, हम पॉजिटिव है, हम बने हैं। रेड लाइन के नीचे दो क्लोज दे दिया, एक क्लोज, दो क्लोज, मेरी एंट्री हो गई। एक क्लोज पंटर करवाता है जानबूझ के, आप चाहो तो एक क्लोज में एग्जिट ले सकते हो, लेकिन एक क्लोज पंटर करवा देता है। बहुत बार देखो एक क्लोज में खा के दूसरा ऊपर चला गया। तो आपको अगर परफेक्ट चाहिए एग्जिट, तो दो क्लोज का वेट करो, 15 मिनट का, दो कैंडल। ये तो एक क्लोज में कैंडल आप प्रॉफिट बन गया तो एक में भी निकल सकते हो, या आपका प्रॉफिट नहीं बन गया यहाँ भी निकल सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे जब प्राइस आपका एक रेंज में आ गया, ऐसे ऐसे लाइन चला गया कि प्राइस एक रेंज में चला गया, 15-15 मिनट हो गया, आधा घंटा, 2 घंटा हो गया, प्राइस यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, ये लगातार सीधा सीधा चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना, एक लाइन नहीं चल रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं आ रहा। ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा, हम निकल जाएंगे वहां से, मेरा काम हो गया वहां से, वहां हमारे उस पर प्राइस नीचे आ गया, देखो कहीं ना कहीं नीचे आया। और रेड लाइन के नीचे आके देखो, रेड अभी भी रेड है, तो रेड के नीचे आ गया, ये तो माल बेच दिया, मेरा क्वेश्चन खाली है, प्रॉफिट कमा लिए। किसी को अगर सेल भी करना होता, तो रेड लाइन के नीचे सेल भी, वो ऑप्शन का सेल भी कर सकते थे, या फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। कहाँ करेंगे इसका एंट्री, कहाँ मिलेगा आपको बताते हैं।
एक बार रेड में आया, यहाँ पे कैंडल बना रेड का। ये दिखा दिया कि वॉल्यूम में सेलिंग आ रहा है, क्योंकि इतना जो मिनट का वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया प्राइस, तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग में जाएगा। हमको यहाँ सेल नहीं करना, हमको यहाँ सेल नहीं करना, हमको यहाँ सेल नहीं करना है। हमको कहाँ पे सेल करना है? वीवेब के पास, रेड लाइन के पास। खरीदना भी उसके पास है, बेचना भी उसके पास है। जब ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट मतलब फिर से टच करेगा उसको। ये रीटेस्ट कहाँ किया? यहाँ टच किया है, देखो टच किया, ऊपर नहीं गया है, टच करके नीचे आ गया है। हम यहाँ पे सेल का ऑर्डर पंच कर देंगे। आया आया सेल का ऑर्डर, ये फिर से टच किया, जिसका 10 मिस हो गया वो लोग फिर से सेल का ऑर्डर यहाँ पंच कर देंगे। आया ऑप्शन, अगर मैंने सेल किया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ बन जाएगा। तो फ्यूचर सेल किया, पैसा बन जाएगा। ठीक है। तो ये सेल है और बाइंग, दोनों जो होता है, सेल लाइन के नीचे, बाइंग ऊपर। तो रेड लाइन हमको इंटरडे में मूवमेंट बताता है कि इंटरडे में स्टॉक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमको बाइंग करना है कि नहीं करना। हो सकता है ये 20 लाइन के ऊपर हो, लेकिन रेड लाइन वीवेब के नीचे है, तो हमको आज के लिए 1 घंटे में 2 घंटे में बाइंग नहीं देखना है, हमको सेल ही खोजना है। अगर रेड लाइन के ऊपर है तो बाइंग खोजना है। नीति कहाँ लेना है? वीवेब के ऊपर। वीवेब के ऊपर एंट्री लेना है, और ऊपर राइट करेंगे, वीवेब के नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दिया, हम निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा ऐसे लेट हुआ। करीब 15 मिनट बना। हाँ, 15 मिनट की शर्ट। देखो सिंपल एक चार्ट खोल के रखा है मैंने आपका। ये निफ्टी का 26,000 का कॉल है, 23 तारीख का। 26,000 का कॉल, 23 तारीख का। ये ऑप्शन का चार्ट बता रहे हैं आपको कि वीवेब का इस्तेमाल हम लोग इंटरडे ट्रेड के लिए करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। इंटरडे ट्रेडिंग के आपको कोई स्टॉक खरीदना है, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, आज के लिए, आज के लिए, तो वीवीएफ का इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट का, 30 मिनट का इस्तेमाल करेंगे, जब तक वो लाइन के ऊपर है बाइंग, लाइन नीचे गए सेल। ठीक है। ये मार्केट अगर नेगेटिव है, 20 SMA के नीचे है हमारा मार्केट, तो हम सेल का ट्रेड खोजेंगे। सेल का ट्रेड कहाँ खोजेंगे? वीवीएफ के नीचे, जब वो रीटेस्ट करेगा देन। तो इस दिन निफ्टी बता रहा है कि हम डाउन ट्रेंड में है। निफ्टी इस दिन बता रहा है आपका 16 तारीख को कि हम डाउन ट्रेंड में है। हमें इंडिकेटर मिल गया कि निफ्टी है डाउन आज। हमको सेल साइड का ट्रेड खोजना है। पोजीशन कहाँ बनानी है? वीएफ के नीचे, सेल का ट्रेड में नीचे। निफ्टी का एक 15 मिनट का कैंडल ये आया रेड वाला, इतना नीचे क्लोज किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पोजीशन नहीं बनेगी हमारी, पोजीशन ये दूसरी या तीसरी कैंडल जो ये ऊपर गई रीटेस्ट किया, हम यहाँ पे पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। देखो यहाँ कोई भी आप कॉल सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, या पुट बाई कर दो कि निफ्टी गिरेगा, हम बाइंग कर लिए। ठीक है, हमारा एसएल क्या होगा? इसके एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दो, हम हार मान लेंगे, हम निकल जाएंगे एसएल हमारा। ठीक है, ये 2 कैंडल। या बड़ा एसएल देखना है तो ये कैंडल का क्लोज, ये तो काफी हाई होता है, लेकिन एक कैंडल, 2 कैंडल क्लोज कर दोगे उसके ऊपर, हम सेल कर निकल जाएंगे, है ना। यहाँ पोजिशन बना ली, उसके बाद निफ्टी देखो यहाँ आया, ये ऊपर टच किया, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर से नीचे आया, फिर करने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश किया, क्लोज नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो यहाँ की निफ्टी का यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी हुई, आपका प्रीमियम गला है, आपको कहीं ना कहीं कॉल सेल में या पुट बाइंग में आपको यहाँ से यहाँ पैसा आपको बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट डे निफ्टी ऊपर गया है, तो यहाँ आपका ऐसे हो गएगा। लेकिन इतना में तो आपका काम हो जाएगा, पैसा बन जाएगा आपको। इतना में आपका पैसा बन जाएगा। इसी चलेगा, निफ्टी का ये 26 का चार्ट खुला हुआ आपके सामने, इसमें भी आप देख लो कि निफ्टी
यहाँ यहाँ है, हमको बाई नहीं करना है। जब निफ्टी का कैंडल यहाँ एक दो कैंडल है यहाँ वीवेब के ऊपर है, पता है कि तीन कैंडल ट्रेड कर रहा है, मतलब 15-20 मिनट हो गया, तो ये कैंडल जैसे ही हाई क्लोज किया, मतलब इतना जो कैंडल है इनके ऊपर बंद किया है, कौन सा ये कैंडल, हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर ये यहाँ आया है नीचे, लेकिन जैसे ऐसे हिट नहीं होगा, नीचे बंद नहीं किया है, बंद ऊपर ही किया है। रेड कैंडल बंद ऊपर ही किया है, नीचे नहीं किया है। हम पोजिशन में बैठे रहेंगे, और ये जो मूवमेंट यहाँ मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कुछ पॉइंट मेरे को मिल गया यहाँ चाल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 300 से लेके 400 का मूवमेंट निफ्टी का मिल गया मेरे को। 300 का प्राइस था, वहां जाके 400 हो गया, 100 का मूवमेंट मिल गया मेरे को निफ्टी में। मेरा काम हो गया। ठीक है, ये कैंडल निफ्टी की यहाँ रेड कैंडल बना, दूसरा भी रेड नीचे बंद किया, हम अपने पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद जो निफ्टी है देखो, ये कॉल सेल करें चाहे पुट बाई करें, यहाँ पे आप एक कैंडल में नहीं बनाना है क्योंकि लाइन के ऊपर क्लोज हो। सेकंड कैंडल यहाँ बनाया, कंफर्म होगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो ठीक है। जब ये रीटेस्ट किया ये कैंडल यहाँ पे, हम इसमें पोजीशन बना लेंगे हम। ये हमारा एसएल हो गया, इसके ऊपर एक बंद हो जाएगा, हम एसएल मान लेंगे। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कॉल गिर गया या पुट का प्राइस बढ़ गया, हमारा टारगेट आ गया, हम निकल गए, ऐसा बन गया हमारा। तो ऑप्शन का चार्ट देखने के लिए, इंटरडे करने के लिए आपको व्यू ऐप ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। इसके बिना ऑप्शन का ट्रेड, इंटरडे ट्रेड आप नहीं कर पाओगे इसके बिना, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो समझो, और इसे प्रैक्टिस करो। जब भी प्राइस, ये देखो समझने की कोशिश करो, जब भी प्राइस वीवीएफ के ऊपर नीचे कैसे ट्रेंड करता है, हमको ट्रेड नहीं लेना है। जो स्विंग लो है, जिसे स्विंग लो क्या बोलते हैं, कि वो जो मूवमेंट बना है 15 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, वो स्विंग लो या हाई, उसके ऊपर ब्रेक करे कोई कैंडल, जैसे इतना देर से ये प्राइस यहाँ ट्रेड हो रहा है, तो कोई भी कैंडल इसको क्लोज नीचे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। ये वीवेब के ऊपर नीचे मतलब एरिया में टच कर रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। ट्रेड कहाँ बनेगा, ये जो कैंडल ऊपर क्लोज किया है ग्रीन, इतना कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे है, हम यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। ये हमारा एसएल होगा इतना, ये हमारा एसएल का पॉइंट होगा। ये कैंडल देखो नीचे आया है, लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया है, ये डराने के लिए नीचे आया है, एसएल हिट करने के लिए नीचे आया है। ये कैंडल क्लोज कहाँ किया है, ऊपर क्लोज किया है, यहाँ टच किया है, लेकिन फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर आपका जो प्राइस है ऑप्शन का, वो यहाँ से यहाँ आ गया। इतना में आपका काम हो जाना है, अगर छोटा मूवमेंट पकड़ना है स्कैल्पर के लिए। सेम चीज यहाँ हुआ है ऐसे। बड़ी कैंडल जब इतना कैंडल का हाई को क्लोज किया है, पोजीशन यहाँ लेनी है, अगर अच्छी एंट्री चाहिए तो यहाँ से यहाँ काम हो जाएगा अपना। जब भी ऐसे वीवेब के ऊपर नीचे उसको टच करके प्राइस हो रहे हैं ना, एंट्री नहीं लेनी है, प्राइस फ्लैट हो रहा है तो एंट्री नहीं लेनी है वहाँ पे। वीवेब को आप 1 घंटे के ऊपर देख सकते हो, 1 घंटे भी वीवेब को अगर देखते हो ना, तो एंट्री इसमें वो ज्यादा परफेक्ट हो सकती है। देखो, इसमें एंट्री कमी लेगी, कभी कभी हो सकता है कि आपको जैसे 15 मिनट के चार्ट पे महीने में 10 दिन ट्रेड मिल जाए, 15 दिन ट्रेड मिल जाए, पैसे बना लो, कम कम बनेगा, और लॉस भी होगा, इससे भी खाएगा। 1 घंटे की चार्ट पे अगर देख लेते हो, तो ट्रेड का मिलेगा, हो सकता है महीने में 4-5 ट्रेड ही मिले, लेकिन ट्रेड मिलेगा वो अच्छा ट्रेड मिलेगा, वो वहां बनेगा तो बड़ा पैसा बनेगा, है ना। जिससे ये एंट्री है देखो, 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे पे का चार्ट है। अब हमको वेट करना है कि ये इस 1 घंटे का चार्ट के या तो ऊपर बंद करो या नीचे बंद करो, नीचे जाओगे तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, ऊपर जाओगे तो हम बाई का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये कैंडल कहीं क्लोज नहीं किया, इसके पूंछ के पास क्लोज किया। ये कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, ये इसका हाई है, इसको देखोगे ना प्राइस, तो ग्रीन कैंडल इसका हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। हम कहीं ना कहीं इस कैंडल में एंट्री लेंगे या कहीं ना कहीं इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारा एसएल क्या होगा, या तो ये एसएल मान लो वीवेब का, या स्विंग एसएल ये मान लो, ठीक है। इसके बाद कॉल का प्राइस देखो यहाँ से, मतलब कॉल का प्राइस 395 रुपये से लेके आपका हो गया है 600। कितना मूवमेंट, कौन का प्राइस? हाँ, स्टॉक का प्राइस? कॉल का प्राइस कल। मतलब डबल हो जाएगा आपका पैसा। 1 दिन 2 दिन, ये जो अवली पे ऐसा ट्रेड होता है ना, इसको आप 1 दिन 2 दिन कैरी कर सकते हो, ये डिपेंडेबल होता है। क्योंकि जो स्टॉक एक दिन वीवीएफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, चाहो तो इंटरडे में निकल सकते हो, नहीं तो वो दूसरे दिन भी कैरी करने के लायक होता है। तो 2 दिन में आपका यहाँ पैसा आपका डबल हो गया इस ट्रेड में आपका, 1 घंटे की एंट्री के ऊपर।
15 मिनट में भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। बार बार मूवमेंट होगा आपका, एसएल हिट होगा मेनी टाइम्स, लेकिन 1 घंटे में चार्ट पे एसएल हिट नहीं होगा आपका। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा होगा। तो नए ट्रेडर्स के लिए हम ये प्रीफर करते हैं कि पहले वो आवरली टाइम फ्रेम में काम करें। कम ट्रेड मिलेगा, मात्र प्रोजेक्ट कम होगा, ट्रेड लेना निकलना निकलना लेना, कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, एसएल हिट मल्टीपल टाइम्स होगा 15 मिनट का ट्रेड में। 1 आवर में एंट्री भी कम मिलेगी और एसएल भी कम होगा। तो नए ट्रेडर्स को 1 आवर में काम करना चाहिए पहले। महीना 2 महीने 6 महीना 1 आवर में काम हो गया, उसके बाद में हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आना चाहिए, मतलब उसके बाद 30 मिनट में हो, देन 15 मिनट्स में हो, तो परफेक्ट आप काम कर पाओगे उसमें। ठीक है, 1 बज गए हैं, आज का क्लास यहीं पे हम इसको स्टॉप